मोस्ट ट्रेडर्स एफवीजी देखते हैं, लेकिन कुछ एफवीजी हाई प्रोबेबिलिटी होते हैं। आज मैं तुम्हें एग्जैक्टली वही समझाने वाला हूँ। तो चलिए पीडीएफ पे चलते हैं। तो अब हम समझते हैं कि एफवीजी क्या होता है। एफवीजी जस्ट एक 3 कैंडल पैटर्न होता है, जिसमें जो कैंडल 1 है और कैंडल 3 है, इसके बीच में जो गैप होता है वही एफवीजी होता है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, कैंडल 1 की जो अपर विक है और कैंडल 3 की जो लोअर विक है, अगर इन विक के बीच में कोई भी गैप रहता है तो वो एफवीजी होता है। पर अगर ये गैप ओवरलैप्ड होते हैं, यानी कि इतने इतने होते हैं ये गैप, जैसे एग्जांपल में देखें, अगर ये गैप ऐसा होता, अगर ये गैप ऐसा होता, यानी कि यहाँ पे कोई गैप ही नहीं है, तो ये एफवीजी नहीं होगा। और अगर ये गैप ऐसा है, यानी कि यहाँ पे एफवीजी है, तो हम इस एफवीजी को मार्क कर सकते हैं। ये जो बीच वाली कैंडल होती है, सेकंड वाली, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है और मार्केट यहाँ पे मतलब वॉल्यूम इम्बैलेंस होता है, यहाँ पे कुछ पेंडिंग ऑर्डर छूट जाते हैं तो मार्केट उनको लेने वापस आता है। बस इसी को एफवीजी कहते हैं। और सेम बियरिश में भी यही होता है। यहाँ पे बीच में फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल के बीच में जो गैप होता है उसी को एफवीजी कहते हैं। तो चलिए अब चार्ट पे कुछ रियल एग्जांपल से समझते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल। अभी हमें गोल्ड के 1 आवर के चार्ट पे। तो अब हम यहाँ क्या देख सकते हैं कि मार्केट ने ये जो हाई था, इसकी लिक्विडिटी अंट करी है, इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप करी है इस जगह पे, और फिर मार्केट यहाँ से साइडवेज हो गया। जैसे कि हम देख सकते हैं ट्रेंड तो बियरिश ही है, तो हमें ट्रेड बियरिश ही लेना चाहिए। तो मैं ये मार्केट यहाँ साइडवेज हो गया, यानी कि यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी बन रही है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि मार्केट पहले इस बाय साइड लिक्विडिटी को हंट करे, फिर अपन कुछ ट्रेड प्लान करेंगे। तो लेट्स सी। यहाँ पे मार्केट ने बाय साइड लिक्विडिटी हंट कर दी और अच्छा खासा डाउन साइड मूव दिखा दिया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे CST इतना ऊपर करा है, कैंडल बहुत क्विक थी, तो मार्केट यहाँ तक आने से तो रहा, मतलब आ नहीं पाएगा यहाँ तक। तो इसीलिए हम एफवीजी यूज़ कर सकते हैं। ये एक अलग एंट्री मॉडल है, हम एफवीजी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने एफवीजी मार्क कर लिया, हमारा एफवीजी हो गया। अब मैं ये वेट करूँगा कि मार्केट यहाँ पे आए, फिर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाके कंफर्मेशन ढूंढेंगे और फिर एंट्री करेंगे। लेट्स सी। यहाँ पे मार्केट आया और इसने एफवीजी फिल कर दिया। अब हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पर चलते हैं और कंफर्मेशन देखते हैं। ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है और क्या हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिला? लेट्स सी। मार्केट यहाँ पे आया, मार्केट ने ये हाई लगाया, तो हम इस हाई को मार्क कर लेते हैं। और मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इस हाई को स्वीप करके सीरीज ऑफ अप क्लोज कैंडल है उसके नीचे क्लोजिंग दे दी। तो यहाँ पे हमारा CST डन हो चुका है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप ज़रूर जाके देखें, क्योंकि इसमें मैंने एंट्री कंफर्मेशन, टॉप डाउन एनालिसिस सब कुछ शेयर किया है, तो आप ज़रूर देखिए। अब हम यहाँ पे इसके रीटेस्ट पे एंट्री करते हैं। ये हमारा रीटेस्ट हो गया, तो ये रीटेस्ट हो गया। अब इसके हाई का स्टॉप लॉस लगाएंगे हम, और टारगेट मोस्टली हम 1:3 पर रखते हैं। 1:3 भी रख सकते हैं, और ट्रेंड बहुत ज़्यादा बियरिश है तो हम इसको एक्सटेंड करके इस लो तक भी ला सकते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। तो यहाँ पे मार्केट स्टार्ट हो चुका है, लेट्स सी, मूव आना चालू हो चुका है। लेट्स सी क्या होता है, क्या मार्केट हमको टारगेट देगा। हमारा 1:3 तो ऑलरेडी डन है, वहाँ पे पार्शियल बुक करके हम नीचे तक होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड बियरिश है तो हमें ट्रेंड सेलिंग हमेशा फास्ट आती है, यू नो डैट। यहाँ पे मार्केट साइडवेज सा हो गया। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मार्केट ने एक और लिक्विडिटी उठाई है, यहाँ की हाई की, ये जो लिक्विडिटी पूल था इसकी हाई की लिक्विडिटी उठाई है। अब मार्केट वापस से नीचे जा रहा है। लेट्स सी। यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो गया। मार्केट ने यहाँ लिक्विडिटी उठा के एक और लिक्विडिटी उठा के टारगेट हिट कर दिया। चलिए दूसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं हम। तो अभी हमें गोल्ड के 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, और ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल। तो अभी हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि मार्केट में ट्रेंड है बियरिश, और हम अगर थोड़ा पीछे जाए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा
अच्छा खासा लो है जिसकी मार्केट ने लिक्विडिटी अर्न करी है अभी। तो मैं इसको पहले मार्क कर देता हूँ। तो ये जो लो है इसकी मार्केट ने लिक्विडिटी अर्न कर ली है। अब मैं क्या वेट करूँगा कि मैं ये वेट करूँगा मार्केट पहले हमें चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दे, क्योंकि इतनी ज़्यादा सेलिंग के बाद एक थोड़ा नॉर्मल पुल बैक तो आना चाहिए। तो मैं बस उसी को ही कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। लेट्स सी। यहाँ पे हमने क्या देखा कि मार्केट ने चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी यहाँ कर दी है। ये रही यहाँ पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसे एफ पेंडिंग है, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप पेंडिंग है। तो अब मैं ये वेट करूँगा कि मार्केट यहाँ पे आए, फिर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पर कंफर्मेशन का वेट करेंगे, फिर हम एंट्री करेंगे। लेट्स सी। मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चले जाता हूँ। तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। लेट्स वेट। पूरा दिन कंसोलिडेट किया यहाँ पे मार्केट ने, और हम वेट करेंगे। मार्केट ने यहाँ पे एफ टैप कर दिया। अब हमें बस वेट करना है कि यहाँ पे मार्केट हमें चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दे, कंफर्मेशन। लेट्स सी। मार्केट ने यहाँ पे टैप किया और मार्केट ने पहले इस हाई को स्वीप किया है, तो हमारा चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी यहाँ होगा अगर मार्केट यहाँ पे एक और हाई स्वीप नहीं करता तो। लेट्स सी। मार्केट ने एक और लो स्वीप कर दिया है। लेट्स वेट क्या होता है अब आगे। एक और लो स्वीप किया है और यहाँ पे हमें चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी मिल चुकी है। तो हम यहाँ पे रिटेस्ट पर एंटर करेंगे। एक्चुअली हमें रिटेस्ट पर एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट ने चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दी है वो बहुत ज़्यादा पास है रिटेस्ट की। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हैं। वैसे यहाँ रिटेस्ट हो चुका है ऑलरेडी। लेट्स सी। हम यहाँ पे लो का स्टॉप लॉस रखेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 1:3 का। देखते हैं चलो। यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, वापस एंट्री पर भी आ चुका है। लेट्स सी क्या होता है। मार्केट हमें टारगेट देगा। यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है और ये मार्केट हमें टारगेट दे चुका है लगभग। हमारा टारगेट यहाँ पे लगभग गेट हो ही चुका है, गेट हो चुका है। तो यही है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी देर तक कंसोलिडेट किया। कई लोग तो यहाँ पे अपने सेटअप पर भरोसा नहीं करके निकल जाते हैं, पर हम सेटअप पर भरोसा करते हैं तो हम यहाँ पे वेट करते हैं। जैसे कि मार्केट आपने देखा यहाँ पे मार्केट ऐसे बहुत बार देख करता है कि कंसोलिडेट करता रहता है, और हम अगर निकले नहीं तो हमें इतना बड़ा मूव कैप्चर कर सकते हैं। बस हमें वेट करना होता है। तो बस यही है एफ में। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब कर लो। आगे भी इसी तरह सिंपल और प्रैक्टिकल ट्रेडिंग कंटेंट आता रहेगा। मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।